हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की फ़िज़िकल को क्वालिफ़ाई कर रखा है और अगर अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो दोस्तों आपके लिए रीजनिंग और मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप फुल आउट ऑफ फुल आप गेन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें जीएस और हिंदी का कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर आपकी कमांड जीएस पर बहुत ज़्यादा होगी तो आप जीएस में ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं, और अगर आपकी कमांड हिंदी में बहुत ज़्यादा होगी तो ही आप उसमें ज़्यादा नंबर को गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाऊँगा रीजनिंग, और मैं इसको सीक्वेंस से मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनालॉजी, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल में देखा होगा। दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को, और मैं जो भी टेस्ट लगाता हूँ बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, दोस्तों मैं 2 या तो 3 प्रकार के मैं टेस्ट लगाता हूँ। दोस्तों मैं कभी लगाता हूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, मैं कभी लगाता हूँ दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, और मैं कभी लगाता हूँ दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। तो दोस्तों इन सारी जो टेस्ट जो होती है दोस्तों, इन सारी टेस्ट से मैंने एनालॉजी की कुछ क्वेश्चन मैं उससे लिया हुआ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप मेरा क्लास में आप बने रहें और आप मुझ पर उम्मीद बनाए रखें दोस्तों कि मैं जो भी पढ़ाऊँगा वो एग्ज़ाम रिलेवेंट ही रहेगा दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पर विजिबल हो रहा होगा। दोस्तों इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनें। दोस्तों अगर लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे है? क्या बोल रहा है दोस्तों कि लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे है? दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा कि जैसे लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दोस्तों दर्जी को कपड़े सिलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सुई की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। दोस्तों इसमें बता रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दोस्तों एक दिया हुआ शर्ट, जैसे शर्ट का संबंध परिधान से है उसी प्रकार हार का संबंध किससे है? दोस्तों शर्ट, दोस्तों परिधान का मतलब होता है कपड़ा। जिस प्रकार शर्ट एक परिधान है, यानी जिस प्रकार से शर्ट एक कपड़ा है उसी प्रकार से हार एक आभूषण है। क्या है दोस्तों? आभूषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन भी वही है। मैं क्वेश्चन को मैं बार बार मैं नहीं पढ़ने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि इससे टाइम ही वेस्ट होगा। मेरा चैप्टर का ही नाम है दोस्तों एनालॉजी। दोस्तों जिस प्रकार से बिहार और झारखंड का संबंध है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और किसका संबंध है? दोस्तों इसका सीक्वेंस होगा कि जिस प्रकार से झारखंड को बिहार से विभाजित करके एक अलग राज्य बनाया गया है, उसी प्रकार दोस्तों छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विभाजित करके एक अलग राज्य बनाया गया है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी थोड़ी सी पकड़ जीएस में होनी चाहिए, और आपको आज अब थोड़ी सी और कुछ देखने को मिलेगा। जो दोस्तों आज खैर क्लास है रीजनिंग की, लेकिन अगर आपकी पकड़ जीएस में थोड़ी ज़्यादा अगर होगी तो ही आपसे ये एनालॉजी के क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से झारखंड को बिहार से विभाजित करके बनाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से विभाजित करके एक अलग राज्य बनाया गया है। तो दोस्तों इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों बता रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का जिस प्रकार से संबंध खोज से है उसी प्रकार से टेलीफोन का संबंध किससे है? दोस्तों जिस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था उसी प्रकार से टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि खोज और आविष्कार में क्या अंतर है। दोस्तों जो चीज़ पहले धरती में विद्यमान हो, क्या बताया मैंने दोस्तों कि जो चीज़ पहले धरती पर विद्यमान हो और अगर उस विद्यमान चीज़ को किसी व्यक्ति के द्वारा खोजा जाता है तो उसे खोज कहा जाता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ जैसे जो धरती पर विद्यमान ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के द्वारा उस चीज़ को खोजा जाता है तो उसे आविष्कार कहते हैं। दोस्तों ग्रेविटी पहले से था, लेकिन न्यूटन साहब ने इसका पता लगाया, इसीलिए उसका खोज हो गया। दोस्तों धरती पर पहले टेलीफोन नहीं था, लेकिन ग्राहम बेल जी के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आपको डायग्राम भी देखने को मिला होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
दोस्तों बता रहा है कि जिस प्रकार से प्रसन्नता का संबंध दुख से है, उसी प्रकार वैषम्य का संबंध किससे है। दोस्तों कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि वैषम्य क्या है क्या नहीं है। तो दोस्तों जिस प्रकार से प्रसन्नता का मतलब हंसना होता है और दुख का मतलब दोस्तों पीड़ा होता है, यानी ये एक दूसरे का विलोम है, उसी प्रकार से दोस्तों वैषम्य का विलोम समरसत्ता होता है। दोस्तों आपको इसे याद करना होगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि जिस प्रकार से दोस्तों कागज़ का संबंध स्टेपलर से है, उसी प्रकार से कपड़े का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार से कागज़ को पंच या मतलब कि जो दोस्तों जिस प्रकार से कागज़ को पंच करने के लिए स्टेपलर की ज़रूरत होती है, दोस्तों उसी प्रकार से कपड़े को टांगने के लिए हैंगर की ज़रूरत पड़ती है। आपको दोस्तों इसी प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन को निकालना है, ना कि आपको जैसे तैसे से माइंड लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। मैंने क्या बताया दोस्तों कि जिस प्रकार से कागज़ को पंच करने के लिए स्टेपलर की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार से कपड़ा को टांगने के लिए हैंगर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ना कि डिटर्जेंट, ना कि ड्रायर। दोस्तों डिटर्जेंट से तो कपड़ा साफ़ किया जाता है, ड्रायर से कपड़ा को सुखाया जाता है। तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन को नेगलेक्ट भी करना है कि कौन सा ऑप्शन को काटना है। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें बता रहा है दोस्तों जिस प्रकार से गन्ना का संबंध गुड़ से है, उसी प्रकार से नारियल का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार से गुड़ को प्राप्त करने के लिए गन्ना की आवश्यकता होती, या जिस प्रकार से गन्ना से गुड़ को प्राप्त किया जाता है, इसी प्रकार नारियल से नारियल जट्टा को प्राप्त किया जाता है। मैंने क्या बताया दोस्तों, जिस प्रकार से गन्ना से गुड़ को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से नारियल की जट्टा को प्राप्त किया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके में हो जाएगा। दोस्तों नारियल के जट्टा से क्या बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे दोस्तों रस्सी मिलती है और उसका उत्पादन में सबसे ज़्यादा है दोस्तों आगे पश्चिम बंगाल। तो आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नारियल का जट्टा का क्या कार्य है और उसे साइंटिफिक भाषा में क्या कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार कागज़ का संबंध गोंद से है, उसी प्रकार ईंट का संबंध किससे है। जैसे दोस्तों कि कागज़ को सटाने या तो चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों ईंट को जोड़ने के लिए गारा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों गारा क्या है, अगर आपने अपना कभी घर बनाया होगा दोस्तों तो आपको मालूम होगा कि गारा बनाने के लिए सीमेंट या चूना का गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है और उससे ईंट को चिपकाया जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कागज़ को चिपकाने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से ईंट को जोड़ने के लिए गारा का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। वो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार हाथ का संबंध अंगूठा से है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे है। दोस्तों इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है कि मैं इसे कैसे दिमाग लगाऊं कि इसका क्वेश्चन बन जाए। दोस्तों जिस प्रकार से अंगूठा हाथ का भाग है, अंगूठा हाथ का भाग है, उसी प्रकार दोस्तों पेन में से किसका कौन भाग है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है उंगली। क्या उंगली पेन का भाग है, बिल्कुल नहीं है। बी होल्डर, क्या होल्डर पेन का भाग है, बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों सी है कागज़, क्या कागज़ पेन का भाग है, बिल्कुल नहीं। लेकिन दोस्तों क्या नीब, जो कलम की जो नीब होती है, जो जिससे लिखा जाता है दोस्तों, तो क्या नीब का संबंध पेन से नहीं है, बिल्कुल से बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भारत का संबंध चीता से है, उसी प्रकार नेपाल का संबंध किससे है। दोस्तों फिर से आपको अगर आपकी जीएस मजबूत नहीं होगी तो आपसे भी ये क्वेश्चन नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार भारत का संबंध चीता से है, यानी जिस प्रकार चीता भारत का एक पशु है, एक राष्ट्रीय पशु है, उसी प्रकार से जो गाय है वो नेपाल का एक राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों आपको इसे याद करना पड़ेगा कि विभिन्न देशों की राष्ट्रीय पशु क्या है, जैसे नेपाल का क्या है, श्रीलंका का क्या है, चीन का क्या है, अमेरिका का क्या है, भारत का आपको तो पता ही है। दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है कि जिस प्रकार रोगी का संबंध चिकित्सक से है, उसी प्रकार विद्यार्थी का संबंध किससे है। दोस्तों जिस प्रकार से रोगी अपने रोगी का निदान करने के लिए चिकित्सक के पास जाना होता है, उसी प्रकार से दोस्तों
विद्यार्थी को शिक्षा अर्जन करने के लिए शिक्षक के पास जाना पड़ता है। दोस्तों अगर इसमें होता कि जिस प्रकार से रोगी का संबंध चिकित्सालय से है, उसी प्रकार विद्यार्थी का संबंध किससे होता, तो यहाँ पे आपका आंसर बदल जाता। दोस्तों इसमें इसका आंसर क्या होता, तो चलिए हम आपको भी बताते हैं। दोस्तों अगर रोगी का संबंध चिकित्सालय से देता है, तो जिस प्रकार दोस्तों रोगी अपना रोग का इलाज करने के लिए डॉक्टर का घर जाता है। दोस्तों चिकित्सालय मतलब दोस्तों चिकित्सा का मतलब होता है डॉक्टर, और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि चिकित्सालय यानी कि डॉक्टर का घर। यानी कि अगर रोगी अपने रोगी का निदान करने के लिए, अपने रोग का निदान करने के लिए डॉक्टर का घर जाता है, यानी चिकित्सालय जाता है, उसी प्रकार से दोस्तों विद्यार्थी अपने शिक्षा अर्जन करने के लिए विद्यालय जाता है। तो इसमें ऑप्शन विद्यालय हो जाता है, ना कि शिक्षक। लेकिन इसमें दोस्तों क्वेश्चन चेंज है। इसमें है दोस्तों कि अगर रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो विद्यार्थी का संबंध किससे है, तो शिक्षक हो जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे धीर का संबंध शांत से है, उसी प्रकार दोस्तों उत्तेजित का संबंध किससे है। दोस्तों धीर और शांत एक दूसरे के दोस्तों समानार्थी शब्द है। अगर मैं इसे इंग्लिश में बताऊं तो दोस्तों ये साइनोनिम से, क्या, धीर और शांत। जैसे दोस्तों किसी को बोला जाता है कि थोड़ा सा धीर कर, या तो थोड़ी सी तो शांत रहा, तो दोस्तों धीर और शांत एक दूसरे की समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार से दोस्तों उत्तेजित और क्रुद्ध, मैंने क्या बताया दोस्तों, उत्तेजित और क्रोध एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। दोस्तों अगर आप हिंदी पढ़ रहे होंगे इस बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की तैयारी करने के लिए, तो आपको इसमें हिंदी से थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है इस क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों जिस प्रकार से प्रकृति का संबंध प्राकृतिक से है, मैंने क्या बताया दोस्तों कि जिस प्रकार से प्रकृति का संबंध प्राकृतिक से है, उसी प्रकार पोषण का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों स्वाभाविक, ऑप्शन नंबर 2 है पोषित, ऑप्शन नंबर सी चरित्र, और ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। दोस्तों आपने इसका ऑप्शन देख के पता लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जिस प्रकार से मैं थोड़ा सा इसका एनालाइज कर देता हूं कि इसका आंसर आपको कैसे टिक आउट करना है। दोस्तों जिस प्रकार से प्रकृति का विशेषण शब्द है प्राकृतिक, है ना, जिस प्रकार से प्रकृति का विशेषण शब्द है प्राकृतिक, उसी प्रकार से पोषण का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, पोषित। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि जिस प्रकार से लेखक का संबंध कलम से है, उसी प्रकार से किसका संबंध किससे होगा। मतलब एज सेम उसी तरह से जिस तरह से इसका एक सीक्वेंस दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है तैराकी का तैरना से। क्या दोस्तों आपको इसमें लगाना एक दिमाग, जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसका पहले वाला हिंट दिया गया कि दोस्तों जिस प्रकार से लेखक का संबंध कलम से है, यानी कि लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है। तो क्या तैरने वालों को तैरने की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं, तैरने वालों की पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बावर्ची का कढ़ाई। क्या दोस्तों बावर्ची यानी जो खाना उना बनाते हैं, हलवाई को दोस्तों बावर्ची ही कहा जाता है। तो क्या दोस्तों बावर्ची को अपने फूड के प्रोसेसिंग के लिए कढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, कि नर्तक का कार्यक्रम। दोस्तों नर्तक का संबंध कार्यक्रम से बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों जिस प्रकार से लेखक को लिखने के लिए कलम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार के से दोस्तों नर्तक को अपना अभिनय दिखाने के लिए मंच की आवश्यकता होती है, ना कि कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नेगलेक्ट कर दीजिए। अब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों दर्जी और पोशाक। दोस्तों दर्जी को पोशाक नहीं, दर्जी को सुई की ज़रूरत होती है। आपको मैंने तो पहला क्वेश्चन में बताया ना कि दर्जी को सुई जो सीने के कपड़े सीने के लिए सुई की आवश्यकता होती है, ना कि पोशाक की। दोस्तों पोशाक मतलब कुछ नहीं होता। दोस्तों आपका अगर इसमें कमीज होता तो इसमें कुछ कहा जा सकता था। तो इन सारे ऑप्शन, जो चारों ऑप्शनों को देखते हुए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन को नेगलेक्ट भी करना होगा, कुछ काटना भी होगा कि कौन सा क्वेश्चन को आपको काटना है, सॉरी दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन को आपको काटना है। अगर आपने कुछ ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको आंसर नहीं आता होगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ हिंट आपको मिल जाता है जिससे तीनों ऑप्शन को काटा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 पे। दोस्तों बोलता है कि जिस प्रकार से आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है, उसी प्रकार दोस्तों आर के लक्ष्मण का संबंध किससे है। दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि आर के नारायण जैसे इनका संबंध है उपन्यास से। इनका उपन्यास का नाम क्या दोस्तों, मालगुडी डेज।
द गाइड। दोस्तों आर के नारायण को द गाइड के लिए 1958 में साहित्य का पुरस्कार मिला था। किसका? साहित्य का पुरस्कार कब? 1958 में मिला था। दोस्तों उसी प्रकार जो आर के लक्ष्मण जी हैं दोस्तों एक कार्टूनिस्ट है। दोस्तों किस प्रकार की कार्टूनिस्ट क्या होता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वही होता है कार्टूनिस्ट। तो दोस्तों आर के लक्ष्मण का संबंध कार्टूनिस्ट से है। दोस्तों आपका इसमें जीएस का पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से नेपाल का संबंध गाय से है, तो गाय क्या है दोस्तों? नेपाल से रिलेटेड क्या है? तो गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। उसी प्रकार दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें बोल रहा है कि जिस प्रकार से लेब्राडोर का संबंध कुत्ता से है उसी प्रकार से उसका कि किसका संबंध उसी के जैसा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति और मानव जाति। दोस्तों मैं सबसे आपको पहले बता दूं सबसे पहले कि लेब्राडोर क्या है। दोस्तों आप अभी देख रहे होंगे लेब्राडोर का डायग्राम। दोस्तों लेब्राडोर एक शिकारी कुत्ता है जो कनाडा में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। मैंने क्या बताया दोस्तों कि लेब्राडोर एक प्रकार का शिकारी कुत्ता है जो मुख्यतः कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों जो जैज है, जैज दोस्तों व्यक्ति और मानव जाति इसका कोई उस तरह से संबंध नहीं है दोस्तों कि कहाँ पाया जाता है नहीं पाया जाता है। आपको एक चीज़ का संबंध ऐसा बताना है जो एक क्षेत्र में पाया जाता हो। दोस्तों मानव का जैसे अगर इसमें बता रहा है कि व्यक्ति का मानव जाति, लेकिन ऐसा कुछ है क्या? नहीं, व्यक्ति का मानव जाति तो हर जगह है, तो अगर हर जगह तो वहाँ पे व्यक्ति ही होगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक स्पेशल के जगह जैसे मान के चलिए कि ऑप्शन नंबर बी है जैज का संबंध संगीत से है। दोस्तों जैज एक प्रकार का संगीत है जो कहाँ गाया जाता है? मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्या जैज को भारत में गाया जाता है? बिल्कुल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन आपका इसमें नॉलेज होना चाहिए कि जैज क्या है और इसे कहाँ गाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी में आते हैं दोस्तों पत्ती और पेड़, इसका भी कोई सीक्वेंस नहीं है, ये भी समानार्थी शब्द है दोस्तों। और चूहा बिल्ली इसका कोई सीक्वेंस ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जैज और संगीत। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विषाणु और रोग, यानी कि जो जिस प्रकार से विषाणु रोग से संबंधित है उसी प्रकार व्यायाम किससे संबंधित है? दोस्तों जिस प्रकार से विषाणु रोग का एक कारक है, क्या? जिस प्रकार से विषाणु रोग का एक कारक है उसी प्रकार से व्यायाम स्वास्थ्य का एक कारक होगा। आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुख्यतः दे दिया होगा अपने पहले ही, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जीएस की दृष्टि से भी, एनालॉजी की दृष्टि से भी और आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी। दोस्तों इसमें बता रहा है कि जिस प्रकार से हिमालय का संबंध गंगा से है, क्या? जिस प्रकार से हिमालय का संबंध गंगा से है उसी प्रकार से सतपुड़ा का संबंध किससे है? दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा हिमालय का, यानी कि जिस प्रकार से गंगा निकलती है हिमालय से उसी प्रकार से जो सतपुड़ा से कौन सा नदी निकलता है। तो दोस्तों आप मेरे को यहाँ पे नदी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जिस प्रकार से गंगा हिमालय से निकलती है उसी प्रकार से सतपुड़ा से नर्मदा नदी निकलती है। दोस्तों आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने आपके नॉलेज के लिए डायग्राम को लगा दिया दोस्तों, क्योंकि ये जीएस के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि सतपुड़ा से कौन सा नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। तो दोस्तों आज का क्लास मेरा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो आप मेरा क्लास में इसी तरह से बने रहें, आपको मैं चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा दोस्तों। अभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्ज़ाम में लगभग अभी 2 महीने की लेट है फ़िलहाल, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ओर से नहीं आया हुआ है। लेकिन जैसे ही किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन अगर आएगी मैं आपको अवेयर करा दूँगा। तब तक आप मेरा चैनल पर बने रहें दोस्तों। मैं बिना फिजूल की बातें किए हुए मैं सीधा क्वेश्चन पर अटैक करूँगा और पूरी क्वेश्चन में आपको बताने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो जय हिंद।